सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार ओशो जी ने बड़ी हंसी वाली बात सुनाई। एक बार उनके गांव में एक बंदा था जो कि बूढ़ा था, पर वो करता क्या था, वो हर रोज़ एक ही फिल्म देखने जाता रहता था। जैसे कोई नई फिल्म लगी है, वो 7 दिन थिएटर में लगी रहेगी और वो 7 दिन वो डेली उसी फिल्म को देखने जाता था। तो एक बार ओशो जी ने पूछ ही लिया, भाई आप ऐसा करते क्यों हो? उसने कहा, एक रिटायर्ड बंदा इसके अलावा और कर भी क्या सकता है? मुझे तो टाइम पास करना होता है, इसलिए बार बार मैं यहीं पर आ जाता हूँ और फिल्म देख लेता हूँ। सोचता हूँ क्या बुराई है इसमें। और वैसे भी सारी दुनिया भी तो यही कर रही है। हर काम को बार बार दुनिया करती रहती है। अगर मैं फिल्म बार बार देख रहा हूँ तो इसमें क्या ही है, सब कुछ सही तो है। इसलिए मुझे तुम पागल मत समझना। जो मैं कर रहा हूँ वैसा ही पूरी दुनिया कर रही है। मैं फिल्म देख रहा हूँ, दुनिया कुछ और कर रही है। बस यही डिफरेंस है हल्का सा। अगर बेसिकली देखा जाए तो एक ही चीज़ है। तब ओशो जी उसे कहते हैं कि हाँ, मैं तुझे पागल नहीं समझूंगा, पर मैं तुझे स्पेसिमेन समझूंगा पूरी दुनिया का। यानी कि तू एक बहुत अच्छा दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है अपने फॉर्मेट में। तो ओशो जी ने उसे बहुत ही ये इंटरेस्टिंग आंसर दिया। इस बात से हमें ये सीखने को मिलता है कि कैसे हीरे जैसा जन्म जो होता है हमारा, वो कैसे कोडी बदले जाता है। यानी कि हम अपनी लाइफ को कैसे वेस्ट करते हैं। हमारा फोकस कहाँ पर है कि सिर्फ हमारा समय निकल जाए, कैसे भी निकल जाए, चाहे एक ही मूवी 7 बार क्यों ना देखनी पड़े, पर हमारा समय निकल जाए। इसे कहते हैं अपनी लाइफ को पूरे तरीके से वेस्ट करना। हम पता नहीं कितने ही जन्मों के बाद, जैसे 84,000 पता नहीं कितने ही जन्मों के बाद हमारा इस शरीर में जन्म हुआ है, और हम इस जन्म को ऐसे ही ज़ाया कर रहे हैं सिर्फ टाइम को किल करने के लिए। ये है पॉइंट। एक बार ऐसा था कि मेरी भी अपने एक दोस्त से बात हो रही थी। वो दोस्त है, वो बैंक में काम करता है। तो उसने मुझे बताया कि एक वहाँ पर भी एक रिटायर्ड एम्प्लॉय है जो बैंक से रिटायरमेंट लेने के बाद अब वो क्या करता है, सारा दिन रेलवे स्टेशन बैठा रहता है। मतलब सोच के देखो भी ये कितना बोरिंग होगा कि सारा दिन वो क्या करता है, सुबह घर से निकल जाता है, रेलवे स्टेशन पर बैठा रहता है और वहाँ पर सिर्फ लोगों को देखता रहता है आते जाते। तो जब उससे पूछा गया कि तुम ऐसा क्यों करते हो, वो कहता है कि मेरा घर में टाइम पास ही नहीं होता, मैं सिर्फ यहाँ टाइम को निकालने के लिए आता हूँ। यहाँ पर भी यही वही बात है कि हीरे जैसा जन्म था कोडी बदले जा रहा है कि कितनी टाइम वेस्टेज है। और अगर मैं देखूं तो ये टाइम वेस्टेज भी छोड़ो, ये टाइम पास भी नहीं है। उसका टाइम सिर्फ निकल रहा है जैसे कैसे करके, पर वो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है अपने अंदर ही अंदर। सो हमें अपना जो लाइफ है वो ऐसे वेस्ट नहीं करनी चाहिए, कुछ ना कुछ हमें लाइफ में करना चाहिए। शायद इसीलिए जितने भी फिलोसोफर हैं वो क्रिएटिविटी पर बहुत ज़ोर देते हैं कि हमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम ज़रूर करना चाहिए। उससे हमारी ज़िंदगी सरल निकल जाती है, स्मूथ निकल जाती है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।